चलिए, हमें क्वेश्चन गिवन है, चेक डेट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज़ द डायमेंशनलेस। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें एक रेशियो दे रखा है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अगर हम बात करें के ई स्क्वायर की तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे हमें दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें किसका रेशियो दे रखा है? इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करते हैं के की यूनिट की। तो के है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की बात की है, तो हम चार्ज भी किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? आर। चलिए बात करते हैं। अगर हमें के की वैल्यू निकालनी है तो के बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2। हम के की बात करें तो फोर्स की वैल्यू होता है हमारे पास होती है न्यूटन, आर की होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर अपॉन क्यू होता है हमारा कुलाम में, और Q2 भी हमारा कुलाम में। तो के इक्वल्स टू हो गया एन एम स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब हम बात करते हैं ई स्क्वायर की। ई है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ई की वैल्यू होती है हमारी यूनिट होती है कुलाम, तो ई स्क्वायर की हो गई हमारे पास कुलाम स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। तो हमें पता है कि एफ बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी होगी? एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। हमें पता है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर की होती है मीटर, मतलब रेडियस की हो गई हमारे पास मीटर, तो आर स्क्वायर की हो गई हमारे पास मीटर स्क्वायर। मास हमारा आता है केजी में, और यहाँ पे दो मास का जिक्र है, तो ये हो गया हमारा केजी इंटू केजी। चलिए, तो ये हमारे पास आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। आगे बात करते हैं हम। हमने जी की वैल्यू निकाल दिया, हम निकालते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा आएगा केजी में, एंड मास ऑफ प्रोटॉन भी आएगा हमारा केजी में। तो इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इन सारी इक्वेशन को हम किस फॉर्मूले में पुट करेंगे? इस रेशियो में पुट करेंगे, जो रेशियो में गिवन है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी। तो के की यूनिट हमारे पास आई थी इक्वेशन फर्स्ट से न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर। ई की यूनिट आई थी हमारे पास कुलाम स्क्वायर। जी की वैल्यू हमने निकाली थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमारी आई थी के जी, एंड मास ऑफ प्रोटॉन की आई थी हमारी के जी। तो कुलाम स्क्वायर से कुलाम स्क्वायर कट जाएगा, के जी स्क्वायर से ये दोनों के जी कट जाएंगे, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे इनकी कोई भी यूनिट बची नहीं, तो इट इज़ अ यूनिटलेस। और जो क्वांटिटी यूनिटलेस होती है वो डायमेंशनलेस भी होती है, तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो भी रेशियो दे रखा है हमें वो कैसा है? डायमेंशनलेस। अब हम बात करते हैं, लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो। हम रेशियो की वैल्यू निकाल चुके हैं। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? ये रेशियो में किसके बीच का रेशियो दे रखा है? ये हमें रेशियो दे रखा है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बीच में दे रखा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इट इज़ द रेशियो of the electric force to the gravitational force between a proton and an electron.